हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो दोस्तों 60,000 प्लस वैकेंसी आई है और जिसमें आप सभी जानते हैं 50 लाख से भी अधिक आवेदन हो चुके हैं। इसके संबंध में दोस्तों जो हम 20 दिन का क्रश कोर्स कर रहे हैं उसका आज हम टॉपिक 3 संज्ञा, क्या दोस्तों संज्ञा इंग्लिश में बोले तो नाउन को देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों जल्द ही आपके लिए इतिहास की एक बड़ी क्लास भी आने वाली है जिसके अंतर्गत दोस्तों इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लें संज्ञा की। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और दोस्तों यदि संज्ञा की बात करें तो जो संज्ञा के भेद की बात करें तो दोस्तों व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की दोस्तों? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों ये व्यक्ति थोड़ा गलत लिख गया है, सही कर लेते हैं। पहला होता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और दोस्तों यदि बात करें अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। इसमें दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों यदि सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? परिवार, कृष्ण, मनुष्य या मोहन? दोस्तों जातिवाचक संज्ञा ऐसा शब्द दोस्तों जिससे किसी जाति का बोध हो। किसका हो? जाति का बोध हो। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गाय। गाय एक जाति है। क्या है दोस्तों? गाय, काऊ, यानी काऊ एक जाति है। गाय में दोस्तों साहीवाल गाय भी होती है, आप सभी जानते हैं साहीवाल गाय। और हो गई दोस्तों देसी गाय भी होती है, इसमें यानी कई प्रजातियां होती हैं। तो गाय जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। वहीं यदि साहीवाल गाय की बात करें तो यह दोस्तों एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बताइए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? परिवार, कृष्ण, मनुष्य या मोहन? बताइए इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? परिवार, कृष्ण, मनुष्य या मोहन? बताइए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों जो मनुष्य शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य के अंतर्गत दोस्तों हर प्रकार के मनुष्य आते हैं। क्या दोस्तों? हर प्रकार के मनुष्य आते हैं। वहीं कृष्ण, मोहन ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा होती है जिससे दोस्तों भाव का बोध हो, यानी किसी भाव का बोध हो। जैसे मान लीजिए मिठाई, मिठाई उदाहरण हो गया। मिठाई एक भाव है। क्या है दोस्तों? मिठाई, मिठास जो है एक भाव है। कोई चीज मीठी है इसका उसका भाव है। और दोस्तों ईमानदारी, ईमानदारी भी क्या है? भाव ही है। ईमानदारी को आप महसूस कर सकते हैं। जिसको आप महसूस कर सकते हैं वो दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों लड़का क्या है? लड़का क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? बताइए लड़का कौन सी संज्ञा है? दोस्तों लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का में दोस्तों कई प्रकार के लड़के आ जाएंगे। लंबा लड़का हो गया, जैसे छोटा लड़का हो गया, बड़ा लड़का हो गया, मोटा लड़का हो गया, कई प्रकार के लड़के आ जाएंगे। इसलिए लड़का जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। यहां पर दोस्तों किसी पार्टिकुलर लड़के का यदि नाम होता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है सभा, गहरा, हरा या पतला? बताइए दोस्तों
इनमें से कौन सा है जो संज्ञा शब्द है? दोस्तों जो सभा है यह संज्ञा शब्द है। क्या है दोस्तों? यह एक संज्ञा शब्द है। यह एक समूहवाचक संज्ञा है। कैसी है? समूहवाचक संज्ञा है। जो सभा होती है दोस्तों वह कई लोगों के समूह में होती है, इसलिए दोस्तों यह एक समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्वर, अनुशासन या आसमानी। बताइए, निम्न विशेषणों में संज्ञा को पहचानना, यानी इसमें से दोस्तों 3 विशेषण है और एक संज्ञा है। संज्ञा कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो अनुशासन है यह एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो नियमित है यह क्या है? ये नियमित क्या है दोस्तों? नियमित एक विशेषण है। पाश्चात्यर भी एक विशेषण है और आसमानी भी एक विशेषण है। दोस्तों यहां पर आपको पतला देख के लग रहा होगा कि ये भी संज्ञा है, तो नहीं दोस्तों, पतलापन एक गुण है। क्या है? गुण है। यदि इसके साथ लिखा होता पतला लड़का, क्या दोस्तों? पतला लड़का, तो दोस्तों यहां पर लड़का, पतला लड़का होता तो यह एक संज्ञा हो सकता था, परंतु दोस्तों यहां पर पतला क्या है? गुण है। यह एक विशेषता है, यानी यह विशेषण है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है नेत्र, जवाब, चोट या निशाना। बताइए, अचूक दोस्तों एक विशेषण है, इसके साथ जो संज्ञा, उपयुक्त संज्ञा कौन सी प्रयोग हो सकती है? क्या नेत्र, जवाब, चोट या निशाना? बताइए दोस्तों, अचूक शब्द के साथ निशाना संज्ञा का उपयोग किया जाता है, यानी अचूक क्या हो गया? अचूक विशेषण हो गया, निशाने का विशेषण हो गया, और निशाना क्या हो गया दोस्तों? निशाना क्या हो गया? निशाना संज्ञा हो गया, यानी अचूक निशाना पूरा शब्द बनेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? क्या बाजार एक भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए, जो बाजार शब्द है ये किस किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों बाजार किसको बोलेंगे? जहां पर दोस्तों दुकानों का, इसका दुकानों का एक समूह होगा, यानी जहां पर सामान वगैरह एक समूह में मिलते होंगे, तो यानी ये क्या होगा? एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता या पेड़? दोस्तों पेड़ क्या है? पेड़ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लड़का क्या है दोस्तों? एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जबकि दोस्तों जो मित्रता है यह एक भाव है, यानी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? बताइए दोस्तों, गरीबी क्या होगा? क्या यह गरीबों की सहायता करना है यहाँ पर? तो गरीब शब्द क्या होगा दोस्तों? गरीब शब्द क्या होगा? एक जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी जातिवाचक हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर यदि गरीबी होता तो गरीबी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा हो जाती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। दोस्तों बुढ़ापा शब्द यहाँ पर रेखांकित है, याद रखिएगा। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? दोस्तों बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या एक भाववाचक संज्ञा है, या दोस्तों बुढ़ापा एक जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों बुढ़ापा यानी भाव है, एक प्रकार का यह भाव है, तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, गंगा, रसीला या वकील? बताइए दोस्तों, इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? कामायनी एक नाम है, तो यह क्या है दोस्तों? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। गंगा एक नदी का नाम है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। इसमें दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा वह वकील हो जाएगा। वकील दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय के वकील हो गए मान लीजिए, एक उच्च न्यायालय के वकील हो गए, एक क्रिमिनल लॉयर हो गए, एक दोस्तों संवैधानिक लॉयर हो गए। इस प्रकार कई वकील होते हैं, यानी वकील शब्द एक जाति है। ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? बताइए दोस्तों,
दोस्तों गाय, गाय मैंने आपको बताया गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दोस्तों गाय कई प्रकार की होती हैं। पहाड़ यानी पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, यह भी एक जातिवाचक संज्ञा होगा। दोस्तों आम, आम भी कई प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा दशहरी आम, लंगड़ा आम, ये आम वो आम, कई प्रकार के आम होते हैं। लेकिन दोस्तों यमुना यानी एक नदी का नाम है, एक नाम विशेष है, तो यमुना नदी आपने सुना होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? बताइए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। जो शत्रुता शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों शत्रुता शब्द का जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी वह कौन सी होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है में दोस्तों जय चंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? दोस्तों जो जय चंदों है यह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या दोस्तों भाववाचक? बताइए दोस्तों। जय चंदो एक जाति का बोध हो रहा है। किसका दोस्तों? जय चंदो एक जाति का बोध हो रहा है। और दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा वाला इसे घुमा फिरा कर पूछता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता? तो दोस्तों मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? बताइए दोस्तों। दोस्तों हम जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपका समय भी ज्यादा बर्बाद ना हो। और दोस्तों आप आधे घंटे निकालकर ये वीडियो देख लें ताकि आपका दोस्तों एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। और दोस्तों बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको इसके अंदर से परीक्षा में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सुंदरता है वह भाववाचक है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मित्र का भाववाचक रूप है बंधुता, मीत, मित्रता या दोस्तों शत्रुता? दोस्तों मित्र शब्द बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछता है संज्ञा के अंतर्गत। इसमें इसकी दोस्तों भाववाचक ही ज्यादातर पूछता है। किसका दोस्तों? भाववाचक ही इसका ज्यादातर पूछा करता है। इसका भाववाचक मित्रता होगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीय? बताइए दोस्तों, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? दोस्तों यहां पर एक छोटी ई है, एक राष्ट्र में, ये दोनों सेम नहीं है, याद रखिएगा। आप बताइए इसका जो भाववाचक संज्ञा है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीय होगा। राष्ट्र का भाववाचक हमेशा राष्ट्रीय होगा, याद रखिएगा। यानी इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाली है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या विशेषण? बताइए दोस्तों हरियाली शब्द क्या है? दोस्तों जो हरियाली शब्द है यह एक भाव है। क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा दोस्तों क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं हम हूबहू आपके लिए उठाकर लेकर आए हैं। विभिन्न परीक्षाओं या एग्जामों के ये क्वेश्चन है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा है कौन सी है? दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा है क्रोधी, तीर, भरत या चिंता? बताइए दोस्तों इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी आपके हिसाब से? दोस्तों जो क्रोधी है यह एक विशेषण है, यानी स्वभाव को बता रहा है। दोस्तों तीर क्या है? क्या यह भाववाचक है? भरत क्या भाववाचक है? तो नहीं दोस्तों, भरत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि जो चिंता है दोस्तों यह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संज्ञा का प्रकार नहीं है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है संज्ञा 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। और यदि क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ ले कि बताइए संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो ऑप्शन में यदि 3 मिले तो दोस्तों आपको 3 लगाना है, नहीं आपको दोस्तों 5 लगाना है, याद रखिएगा। दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। दोस्तों जो
उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होती है, जिसमें दोस्तों जब अर्थ के आधार पर देखते हैं तो जातिवाचक वाचक को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें समूहवाचक संज्ञा आ जाती है और द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देशवाचक संज्ञा संज्ञा का प्रकार नहीं है। 22वां क्वेश्चन दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं आदि या आभूषण आदि। बताइए दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों गुण दोष वगैरह आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला या मोटा। बताइए दोस्तों। दोस्तों जो संज्ञा शब्द है वह क्या है, गंगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। बताइए दोस्तों स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो दोस्तों स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा कैसी है, भाववाचक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। बताइए दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों जो क्रोध शब्द है यह संज्ञा शब्द है। कैसा संज्ञा है, शब्द है, संज्ञा शब्द है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद होगा। दोस्तों रेखांकित शब्द स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता दोस्तों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक के, भाववाचक के, गुणवाचक के या इनमें से किसी के नहीं। बताइए दोस्तों स्वतंत्रता क्या है, एक भाव है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। दोस्तों सूर्य जाति भाव माफ करिएगा व्यक्तिवाचक हो गया। यहाँ पर दोस्तों गंगा व्यक्तिवाचक हो गया और यहाँ पर समूह क्या हो गया, गरीब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया या यूं कहें कि जातिवाचक हो गया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बताइए क्या हो जाएगा। वह ऑप्शन सी हो जाएगा। कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। दोस्तों जब संज्ञा टॉपिक अभी एग्जाम आपका होने वाला है, इसलिए दोस्तों संज्ञा टॉपिक को ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझेंगे कि गरीब क्या होता है, गरीब के अंतर्गत व्यक्तिवाचक आएगा, जातिवाचक, ये सब चीजें बहुत विस्तार की चीजें हैं। इसलिए दोस्तों अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसमें लिमिटेड चीजें ही हम करेंगे जो हमें परीक्षा उपयोगी है। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं, खाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जैसे कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइए दोस्तों जो मिठाई शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है, यह भाववाचक नहीं है। दोस्तों इसकी जो भाववाचक हो जाएगी वो मिठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका घर जिसमें है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करेगा। शहर का नाम क्या होगा दोस्तों, क्या व्यक्तिवाचक होगा। तो बिल्कुल दोस्तों व्यक्तिवाचक होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा बताइए, लड़का, मित्रता, श्याम या दुख। दोस्तों लड़का क्या है, जातिवाचक है, मित्रता भाववाचक है और श्याम क्या है दोस्तों, यह क्या है, व्यक्तिवाचक है। और दोस्तों जो दुख है यह कैसी संज्ञा है, यह कैसी है, यह भाववाचक है, जबकि लड़का क्या है, जातिवाचक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच। धन्यवाद दोस्तों।